से मैं लगातार रोज व्लॉग्स आ रहे थे मेरे, मतलब अपनी डेली लाइफ दिखा रहा था कि मैं क्या हूँ कैसा हूँ। एक तरीके से मैं बिग बॉस जी रहा था, बट विद फोन। और लोग भी देख रहे थे उस चीज को। तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि अपने घर का बंदा है तो इसे जीतना चाहिए, और इसलिए उन्होंने मेरा सपोर्ट करा। और जो आप दूसरी बात बोल रहे हो कि थंबनेल से लेके टाइम स्क्वायर तक का सफर, जैसे मैं बाहर निकला मेरे को इनने दिखाया कि भाई देखो तुम्हारा तो ये टाइम स्क्वायर पे ऐसे ऐसे आ गया। तो मैंने पहला सवाल इनसे पूछी, मैंने कि तुमने पीछे से कोई जमीन वमीन तो नहीं बेच दी मेरी? जो इतना पैसा लगा दिया, मैंने कि पैसा किसने लगाया है, वो चीज ने मुझे पता ही नहीं किसने लगाया, बट बहुत अच्छा लगा देख के कि कहाँ ये मैं भी जानना चाहता हूँ और शायद जनता भी जानना चाहती है, बताओ पैसा किसने लगाया है। मैं भी यही जानना चाहता हूँ। पता लगेगा मैं बताऊंगा। कमेंडेबल एल्विश, मैं एक लिटरली बात बता रहा हूँ कि तुम कह रहे थे कि मैं पॉलिटिशियन बनना चाहता हूँ, प्लीज किसी आदमी की रोजी रोटी छिन जाएगी अगर तुमने ट्राई की तो। तो हम्म। थोड़ा सोच समझ के कदम लेना अगर तुम पॉलिटिशियन बनना चाहते हो तो। एल्विश, एक चीज मुझे जाननी है, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, पर जी। मुझे एक चीज जाननी है कि जिस एल्विश को हम लोग अंदर देख रहे थे, वो हम्म। एल्विश काफी सॉर्टेड सा, जैसे पूजा भट्ट जी का भी मैं डायलॉग रिपीट करूंगा तो, कि वो है 24 साल का लेकिन उसके अंदर एक बहुत मेच्योर इंसान है। ये ठहराव, वो तुम्हारे साथ कहीं साउथ अफ्रीका के जंगलों में जाकर के शांति से रहना चाहती हैं। तुम्हारी सारे घर में मतलब उनकी किसी से पट नहीं रही थी, और पट उनकी रही थी जो लोग यहाँ तो उनके साथ उनके अकॉर्डिंगली उनके सिस्टम के हिसाब से चल लें। तो आप दोनों की बेसिकली क्या केमिस्ट्री थी, और क्या तुम अंदर से वैसे ही इंसान हो? टू बी फ्रेंकली सेइंग, क्या वैसे ही इंसान हो जैसा स्क्रीन पर इतने दिनों से हमको दिख रहे थे? जो रियलिटी शो होता है उसके अंदर ना, एक चीज मैंने नोटिस करी। मुझे पहले लगता था बिग बॉस होता है स्क्रिप्टेड, होता है स्क्रिप्ट देते हैं ये देते हैं और अपने हिसाब से ये लोग ना जिताते हैं कि ये हमें फायदा देगा आगे चल के तो इसे जिता देंगे। बट वो चीज मैं, मतलब मैं खुद गलत प्रूव हो गया। और बाकी पूजा जी की जो बात है, आ, वो ना घर की बातें हमारी कभी हुई नहीं। मतलब बिग बॉस के घर में ऐसा होता है ना कि भाई अब किसी की चुगली करनी है, घर में क्या चल रहा है, राशन के ऊपर बातचीत करनी है, वैसे कोई बात हुई नहीं। हमारी बात होती थी ट्रैवल की, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस की। तो मुझे ना ऐसे लोग, मतलब मैं जहाँ से आता हूँ, हम लोग बड़े बूढ़ों में बैठते हैं वहां पे, हम्म। उनसे ज्ञान लेते हैं, उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वो तो काफी चीज सीखने को मिलती है। तो एक चीज ये जो आपकी है कि क्या मैं बाहर भी ऐसा ही हूँ अंदर भी ऐसा ही हूँ, तो वो चीज मेरी वहां से आती है जो मैच कर पाई ना, कि इस बंदे की वाइब मेरे से मैच होती है। बेशक मैं 24 साल का हूँ, बट मेरी जो बातें थी वो थोड़ी मैच कर गई उनकी वाइब से, तो इसलिए हमारी खूब पटी। और शायद अगर घर की बात होती कि मैं किसी की चुगली करता कि वो देखो कैसा है, ये कैसा है, इतना बुरा है भला है, तो शायद पट नहीं पाती। और मैं ऐसा हूं भी नहीं है चुगली उगली करने वाला बंदा ना वो। मैं कम बोलता हूँ, अगर बोलता हूँ पांच पांच शब्द की चीज 5 शब्दों में, और 500 शब्दों की चीजों में बोलता ही नहीं। डेफिनेटली ये जो तुमने बात यहाँ पे ऐड की कि हम हमारे बड़े बुजुर्गों के साथ बैठते हैं तो उससे एक ठहराव और एक तरीका आता है, तो वो बिल्कुल डेफिनेटली मुझको दिखता था। जैसा मैंने कहा, सवाल बहुत सारे हैं, तो एक चीज और भी है, ये वाइल्ड कार्ड बन के आना, हम्म। इसको तुम कैसे देखते हो? ये एडवांटेज है, या फिर जैसे मैं अगर बोलूं तो मेरे लिए वाइल्ड कार्ड आना एक एडवांटेज नहीं है। अगर एक आदमी वाइल्ड कार्ड बन के आता है, तो हमने हमारे सीजन में भी पूरी ट्राई की थी कि हम वाइल्ड कार्ड्स को बाहर निकाल दें पहले का पहले, और उन्हें जगह ना दें घर के अंदर। हम्म। तो तुम इसको किस तरह से देखते हो? वाइल्ड कार्ड की जर्नी इजी थी, मुश्किल थी, और जीत पॉसिबल लग रही थी, नहीं लग रही थी? क्या कहना चाहते हो इस बारे में अल्बिश? नहीं, वाइल्ड कार्ड की जर्नी जो है ना काफी मुश्किल है एक नजरिए से। कई लोग ये सोचते हैं ये तो लेट आया है, 30 दिन इसने जिए ही नहीं, और सॉरी मैं 27वें दिन आया था, कि 27 दिन जो जो लोग सरवाइव करा इसने वो चीज तो देखी ही नहीं। बट मुझे ऐसा लगता है जैसे सलमान भाई ने भी बोला कि जैसे दुल्हन आती है वो एडजस्ट करती है, वो कितना हार्ड होता है। तो वो चीज मैंने रिलेट करी कि हाँ, मेरे पास एक डिसएडवांटेज थी जो मैंने एडवांटेज में तब्दील कर दी लोगों का दिल जीत के। और जो जो मेरी जर्नी रही, लोग मेरे से रिलेट कर पाए कि उन्हें मैं अच्छा लगा इतने कम टाइम में भी।